फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नाज़मा आज आपको कक्षा 4 का हिंदी का पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ। इसका नाम है अपना काम स्वयं करें। इसका मतलब होता है स्वयं, मतलब होता है खुद। तो इसमें बोल रहा है अपना काम स्वयं करें, मतलब हमारे जो काम होते हैं हमें खुद ही करने चाहिए, हमें किसी और के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, तो अब हम इसको शुरू करते हैं इस कहानी को। कोई भी काम तब तक नहीं होता जब तक हम उसे स्वयं नहीं करते हैं। ये बोल रहे हैं कि कोई भी काम तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद नहीं करेंगे। अगर हम ही नहीं करेंगे तो कोई और हमारी क्यों चिंता करेगा, कोई और क्यों काम करेगा। ओके, तो इसी की एक स्टोरी हमें यहाँ पर दे रखी है। एक चिड़िया थी, उसका घोंसला गेहूं के खेत में था। वह वहाँ अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहती थी। ओके, एक चिड़िया थी, चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। कहाँ पर बना रखा था? एक खेत में। और घोंसले में चिड़िया थी और उसके साथ कौन थे? उसके बच्चे भी थे। वो सब आराम से वहां पर रह रहे थे। जब तक खेत में फसल तैयार नहीं हुई थी तब तक उनका घोंसला सुरक्षित था, किंतु फसल पक चुकी थी। चिड़िया जानती थी कि किसान किसी भी दिन फसल काटने आ सकता था। ओके, जब तक फसल कच्ची थी तब तक तो चिड़िया और उसके बच्चे वहां आराम से रहते रहे। लेकिन अब क्या हुआ? अभी तक उनका घोंसला सुरक्षित था क्योंकि फसल नहीं कटी थी, वो सेफ थे वहां पर। लेकिन अब फसल पक गई थी, तो जब फसल पक जाती तो क्या होता है पता है? फसल को काट देते हैं। तो चिड़िया को पता था कि किसी भी दिन वो किसान यहाँ पर फसल काटने आ जाएगा, और जिस दिन अगर फसल काटने आ गया किसान तो क्या होगा? उनका घोंसला टूट जाएगा, उन्हें अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ दिन बीते। एक दिन किसान खेत पर आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, कल मैं अपने भाइयों को बुलाकर उनके साथ फसल काटूंगा। जब फसल पक गई उसके कुछ दिन बाद किसान आया, और किसान के साथ में कौन थी? किसान की पत्नी थी। तो दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। किसान ने अपनी पत्नी से क्या कहा कि मैं कल अपने भाइयों को बुलाऊंगा और उनके साथ में मिलकर फसल काटूंगा। ओके, फिर क्या हुआ? चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात सुनी तो वो डर गए। शाम को चिड़िया के लौटने पर उन्होंने उसे बताया, माँ, आज किसान आया था, वह कल फसल काटने आएगा। उसने फसल काटने के लिए अपने भाइयों को बुलाया है। माँ, अब क्या होगा? अब बच्चों ने जब ये बात सुनी तो वो डर गए। उन्होंने सोचा अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि दिन में क्या हुआ था, उनकी मम्मी जो थी चिड़िया की, वो कहाँ गई थी? खाने की तलाश में बाहर गई हुई थी। घोंसले में कौन थे? सिर्फ बच्चे थे। तो उन्होंने ये बात सुनी। शाम को जब चिड़िया खाना ढूंढ के लेके आई तब बच्चों ने कहा, वो बात बताई दिन वाली, कि आज ना किसान आया था और वो कल फसल काटने आएगा। तो अब तो हमें डर लग रहा है, अब क्या होगा हमारा? क्योंकि किसान तो क्या करेगा, अपने भाइयों को भी साथ में लेके आएगा। किसान ने अपने भाइयों को बुलाया है तो वो फसल काटने आएंगे, अब हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, चिड़िया ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, कल फसल नहीं कटेगी, आराम से रहो। चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं, डरो मत तुम, कल नहीं कटेगी फसल, अपन तो आराम से रहते तब तक। ठीक है, कई दिन बीत गए, किसान नहीं आया, उसके भाई भी नहीं आए। फिर एक दिन किसान खेत में आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, कल मैं अपने पड़ोसियों को बुलाकर उनके साथ फसल काटूंगा। अभी थोड़े दिन ना किसान आया ना उसके भाई आए, लेकिन फिर क्या हुआ? थोड़े दिन बाद किसान आया। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं क्या करूंगा, कल यहाँ पर अपने पड़ोसियों के साथ में फसल काटने आऊंगा। शाम को जब चिड़िया वापस आई तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। बच्चों ने फिर अपनी माँ से कहा, माँ जल्दी करो, कल किसान अपने पड़ोसियों के साथ फसल काटने आएगा, अब हमें इस घोंसले को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जैसा पहले बच्चे डर गए थे जब किसान ने कहा था कि अपने भाइयों के साथ फसल काटने आऊंगा, ऐसे ही इस बार जब कहा कि अपने पड़ोसियों के साथ फसल काटने आऊंगा तो बच्चे फिर से डर गए। जैसे ही उनकी मम्मी आई, चिड़िया आई शाम को, उन्होंने कहा, माँ कल किसान फिर आएगा अपने पड़ोसियों के साथ और यहाँ पर फसल काटेगा, तो अब हमें लगता है कि हमें इस घोंसले को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। पर माँ ने जवाब दिया, अभी घोंसला छोड़ने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, फसल अभी नहीं कटेगी। जैसा कि पहले भी चिड़िया ने कहा था, माँ चिड़िया ने, वैसे इस बार भी कहा, चिंता मत करो, अपन आराम से रहते हैं यहाँ पर, अभी भी फसल नहीं कटेगी। फिर कई दिन बीत गए और कोई नहीं आया। फिर एक दिन किसान आया और बोला, कल मैं खुद इस फसल को काटूंगा, दूसरों के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं होगा। ठीक है, फिर कुछ दिन और निकल गए, कोई भी नहीं आया, ना किसान आया, ना उसके भाई आए, ना पड़ोसी आए, कोई भी नहीं आया। लेकिन फिर एक दिन किसान ने बोला, अभी कोई भी नहीं आया ना, अब मैं खुद इस फसल को काटूंगा, मेरी फसल को। दूसरों के भरोसे रहूंगा ना तो कोई काम करने नहीं आएगा, मुझे अपना काम खुद करना पड़ेगा और मैं खुद ही अपने काम को करूंगा। अब की बार चिड़िया घर पर थी। उसने बच्चों से कहा, अब हमें तुरंत घोंसले को छोड़ देना चाहिए, कल किसान फसल काटने जरूर आएगा। कोई भी काम तब होता है जब मनुष्य उसे स्वयं करने की ठान लेता है, दूसरों के भरोसे रहने से काम कभी समय पर नहीं होता। यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस खेत को छोड़कर उड़ गई। उसने दूसरे सुरक्षित स्थान पर अपना घोंसला बना लिया। ठीक है, अब अभी क्या हुआ, हमेशा जब दो बार किसान ने जो बात कही थी अपने भाइयों को साथ में लाने की, अपने पड़ोसियों को साथ में लाने की, तब तक सिर्फ बच्चों ने ये बात सुनी थी। अब चिड़िया
चिड़िया भी अपने घर पर ही थी, तब किसान ने क्या बोला कि अब तो मैं खुद ही आऊंगा और फसल को काटूंगा। तो फटाफट से चिड़िया ने अपने बच्चों से क्या कहा, अब हम इस घोंसले को छोड़कर चलते हैं, अब हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब किसान फसल काटने जरूर आएगा। और उसने क्या कहा, कोई भी काम तब तक नहीं होता जब मनुष्य उसे स्वयं करने की ठान लेता है। ठीक है, अगर हम किसी और के भरोसे रहेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या दिया है इस पार्ट का, अपना काम स्वयं करो, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। और ये सोचकर अब उसे पक्का विश्वास था, पूरा यकीन था कि अब किसान जरूर आएगा, क्योंकि उसने खुद ठान लिया है कि मुझे अपना काम खुद करना है। और वो अपने बच्चों को लेकर वहां से उड़ गई और दूसरी जगह पर जाकर घोंसला बना लिया। ठीक है, अब इसमें कुछ कठिन शब्द तथा उनके अर्थ दे रखे हैं, वो हम देख लेते हैं। स्वयं मतलब अपने आप, खुद का। किसान जो खेती करता है आदमी, उसे कहते हैं किसान। घोंसला चिड़िया का जो घर होता है उसे कहते हैं। और है सुरक्षित, सुरक्षित मतलब जहाँ पर कोई खतरा ना हो। ओके, उम्मीद है आप सबको ये पाठ तथा इसका मॉरल समझ में आया होगा, इसका नैतिक मूल्य। धन्यवाद।